हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है प्रतीक चौर और आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रियल मनी। इज़ इट गोल्ड? क्या सोना ही असली मनी है, असली करेंसी है? ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो फिएट करेंसी है, जो आपके हाथ में और मेरे हाथ में जो नोट्स होते हैं, जो पैसे होते हैं जिन्हें हम वैल्यूएबल करेंसी समझते हैं, वो एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी मतलब वो एक सिर्फ एक प्रॉमिस पे है। गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे लिखा होता है नोट के ऊपर, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। बस ये एक गवर्नमेंट का, गवर्नर का प्रॉमिस है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, इसकी प्राइस जो है वो कम कम होती जाती है। गोल्ड एक ट्रस्ट इंश्योरेंस है। जब फिएट करेंसी वीकन्स होती है, वीकन्स मतलब कमज़ोर होती है, जैसे कि इतने सालों से हो रहा है, रुपए का प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। जैसे जैसे रुपए का प्राइस गिरेगा, वैसे वैसे सोने का प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर करेंसी की प्राइस डाउन होती है तो जो पब्लिक का विश्वास होता है वो गवर्नमेंट से थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और सोने पर ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि सोना ही रियल एसेट है, रियल करेंसी है, जिसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ मनी और जो एक वैल्यू रखता है। गोल्ड की एक वैल्यू है जो कभी कम नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। वो एक रियल करेंसी है, रियल वैल्यू ऑफ मनी है। दूसरा, जैसे जैसे फिएट करेंसी के भाव कम होते हैं, वैसे वैसे पब्लिक का ट्रस्ट उसमें कम होना शुरू हो जाता है। जैसे पब्लिक का ट्रस्ट अगर करेंसी से कम हो जाएगा, गोल्ड पे बढ़ेगा। ठीक है। जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब फाइनेंशियल सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो इस सारे सारे जितने भी देश है वो एक में को मारने की कोशिश करते हैं। तो जिस देश के पास में सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा ना, वो देश ही अपने पब्लिक को बता पाएगा कि हम गरीब नहीं है, हम पर विश्वास रखिए। तो अगर पब्लिक का गवर्नमेंट से विश्वास उड़ गया तो वो लोग देश चेंज कर देंगे, देश बदल देंगे। तो फिर गवर्नमेंट का क्या होगा? गवर्नमेंट को अपने पब्लिक अपने देश में ही चाहिए, जो कि उनका वोट बैंक है। ओके। इसके बाद में जो कि सेंट्रल बैंक्स हैं, समटाइम्स यूज गोल्ड, गोल्ड रिजर्व्स। जितने भी सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड रिजर्व्स है, जैसे आरबीआई है, गोल्ड आरबीआई के बाद में एक गोल्ड, आरबीआई के पास एक गोल्ड रिजर्व है, कुछ परसेंटेज ऑफ गोल्ड है वर्ल्ड का, जिसके बेस पर हमारे पास में पब्लिक का विश्वास है गवर्नमेंट के ऊपर, कि मतलब सोना है गवर्नमेंट के पास में, देश गरीब नहीं है। आप अपना जितना भी जो करेंसी है, अगर वो कमज़ोर हो होकर बहुत ज़्यादा भी टूट गया है, फिर मार्केट में क्रैश आ गया, तभी भी हमारा देश इतना काबिल है कि वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि हमारे पास में इतना गोल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि रियल वैल्यू अपने आप में ही रखता है गोल्ड। गोल्ड रहने की वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस देश में। अगर किसी देश के बाद में ज़्यादा गोल्ड है तो फिर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी पूरा डूब नहीं सकता है, क्योंकि अगर पूरा डूब भी गए तो भी वो देश बताएगा कि हमारे पास देखिए पहले से गोल्ड है। तो जिसकी वजह से अगर जिस देश के पास में ज़्यादा गोल्ड रहेगा, उसके ऊपर पब्लिक का ज़्यादा विश्वास रहता है, लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी कंट्रीज़ के पास में ज़्यादा गोल्ड होता है ना, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाती है। ठीक है, ये वीडियो था हमारा गोल्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आपको वो टॉपिक भी अच्छा लगे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।